प्यारे बच्चों, आज हम द बुक ऑफ इंग्लिश क्लास थर्ड से लेसन 10 आवर नेशनल सिंबल्स करेंगे। इस लेसन के थ्रू हम जानेंगे कि हमारे नेशनल सिंबल्स कौन कौन से हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं, क्या फीचर्स हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं या उनकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो स्टार्ट करते हैं। विच बर्ड हैव यू सीन ऑन द स्क्रीन बोर्ड? बच्चों, आपको स्क्रीन पर कौन सा बर्ड नजर आ रहा है? बिल्कुल सही पहचाना आपने, पीकॉक, जिसे हम मोर भी कहते हैं। तो आइए पीकॉक के बारे में जानते हैं, जो कि हमारा नेशनल बर्ड भी है। द पीकॉक इज आवर नेशनल बर्ड। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इट इज लार्ज इन साइज। यह आकार में बड़ा होता है। इट हैज लॉन्ग ब्लू एंड ग्रीन फेदर ऑन इट्स टेल। इसके पूंछ पर लंबे नीले और हरे रंग के पंख होते हैं। इट स्प्रेड्स आउट इट्स फेदर लाइक ए फैन एंड डांसेस व्हेन इट इज हैप्पी। और जब यह खुश होता है तो अपने पंखों को पंखे की भांति फैलाकर नाचता है। नेक्स्ट बच्चों, आपको स्क्रीन पर फ्लैग नजर आ रहा है। ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, जिसे हम नेशनल फ्लैग कहते हैं। नेशनल फ्लैग या हम इसे तिरंगा भी कहते हैं। तो इसके बारे में जानते हैं। हेयर इज आवर नेशनल फ्लैग। यहाँ पर आप हमारा राष्ट्र ध्वज देख रहे हैं। इट हैज 3 कलर्स, सैफ्रॉन, वाइट एंड ग्रीन। इसके 3 कलर होते हैं, सैफ्रॉन केसरिया, वाइट सफेद एंड ग्रीन और हरा। तो बच्चों, मुख्यतः इसमें 3 कलर हैं, इसीलिए दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द ट्राई कलर। यही कारण है कि हम इसे तिरंगा या ट्राई कलर भी कहते हैं। द फ्लैग हैज ए व्हील विद 24 स्पोक्स इन द सेंटर। ध्वज के मध्य में एक चक्र होता है जिसकी 24 तीलियां होती हैं। द कलर ऑफ व्हील इज डार्क ब्लू। और इस चक्र का रंग गहरा नीला है। बच्चों, अब हम अपने अगले नेशनल सिंबल्स के बारे में जानते हैं। आप गौर से देखिए, आपने ये चिन्ह पहले कहीं देखा है? बिल्कुल सही पहचाना, ये नोट पर बना हुआ होता है। इसे हम नेशनल एम्बलम कहते हैं या हिंदी में हम इसे राज चिन्ह भी बोलते हैं। तो राज चिन्ह के बारे में हम जानते हैं और बातें जानने का प्रयास करते हैं। दिस इज आवर नेशनल एम्बलम। ये हमारा राज चिन्ह है। इट हैज 4 लायन स्टैंड बैक टू बैक। इसमें 4 शेर खड़े होते हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े हैं। द 4 लायंस फेस द 4 डायरेक्शन। और चारों शेरों का मुंह चारों दिशाओं में है। यू कैन सी द एम्बलम ऑन आवर कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स। और आप हमारे जो ये राज चिन्ह है, इसको हमारे जो कॉइन्स सिक्के होते हैं रुपए पैसे वाले, उनके ऊपर या अपने जो मुद्रा के नोट होते हैं छपे हुए, उनके ऊपर आप इन्हें देख सकते हैं या वहां पर इन्हें देखा जाता है। आइए अगला नेशनल सिंबल कौन सा है ये जानते हैं। बच्चों, आपको एक स्क्रीन पर चित्र नजर आ रहा है। इस चित्र में आप एक एनिमल देख रहे हैं। ये टाइगर है, जिसे हम हिंदी में बाघ भी कहते हैं। टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है। तो टाइगर के बारे में और बातें जानते हैं। द टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। इट इज ए वाइल्ड एनिमल। यह एक जंगली जानवर है। इट लिव्स इन द जंगल। यह जंगल में रहता है। इट हैज येलो एंड ब्लैक स्ट्रिप्स। इस पर पीले और काले रंग की धारियां होती हैं। इट कैन मूव वेरी फास्ट। और यह बहुत तेज चलता है। बच्चों, अब हम अपने अगले नेशनल सिंबल के बारे में जानते हैं। आपको एक बहुत सुंदर फूल नजर आ रहा है। इस फूल का नाम है लोटस। लोटस को हम हिंदी में कमल भी कहते हैं। कमल का फूल हमारा राष्ट्रीय फूल है, नेशनल फ्लावर है।
तो इस फ्लावर के बारे में और बातें जानते हैं। लोटस इज आवर नेशनल फ्लावर। कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। यह बहुत सुंदर फूल है। इट ब्लूसम्स इन द वाटर। यह पानी में खिलता है। इट इज़ यूज्ड फॉर वर्शिपिंग ऑफ गॉड्स इन आवर कंट्री। हमारे देश में भगवान की पूजा के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट फाउंड्स इन मैनी कलर्स लाइक पिंक, ब्लू एंड वाइट एटसेट्रा। यह बहुत से कलर्स में पाया जाता है, जैसे गुलाबी, नीला और सफ़ेद इत्यादि। बच्चों, आपने सभी बुक्स में दिए हुए सिंबल्स के बारे में जाना। और ये अब हम बुक में जो वर्ड्स आए हैं उनके बारे में जानते हैं और वर्ड मीनिंग करते हैं। बुक के अंदर कुछ वर्ड आए हैं, जैसे कि सिंबल्स, नेशनल, फेदर, सेफ्रॉन, स्पोक्स, एम्बलम, करेंसी, वाइल्ड, स्ट्रैप्स, लोटस, ब्लूजम्स, वर्शिपिंग। आइए अब हम इन शब्दों के हिंदी में अर्थ जानने का प्रयास करते हैं, ताकि हमें इन शब्दों को समझने में आसानी रहे। सिंबल का अर्थ होता है चिन्ह। नेशनल का अर्थ है राष्ट्रीय। फेदर का अर्थ है पंख। सेफ्रॉन का अर्थ है केसरिया। स्पोक्स का अर्थ है तीलियां। एम्बलम का अर्थ है प्रतीक। करेंसी का अर्थ है मुद्रा। वाइल्ड का हिंदी अर्थ है जंगली। स्ट्रैप्स का हिंदी अर्थ है धारियां। और लोटस का हिंदी में कमल का फूल। ब्लूजम्स खिलता है। वर्शिपिंग पूजा करना। तो आज की कक्षा का समापन यही करते हुए सभी बच्चों को धन्यवाद। आपने हमारी कक्षा को देखा, और यदि आपको ये कक्षा पसंद आई तो नीचे दिए गए रेड बटन को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन अवश्य दबाएं। धन्यवाद।